Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. In the last class, we started the discussion of evaluation of limits using epsilon delta method. We discussed the concept and I told you that in the next lecture we will be solving the questions based on that method. So today in this class, I'll be solving few questions with you based upon you're using epsilon delta method. बट डेफिनेशन आपको वापस से रिवाइज कराते हैं. अगर हम ये कहते हैं दैट लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ वी हैव एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा implies दैट एब्सोल्यूट ऑफ एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा. ठीक है. अब क्वेश्चन जब आएगा तो ये हमको गिवन है और ये हमको इसको कंसिडर लेके प्रूव करना है कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे. ये तो गिवन हम मान के चलेंगे और इसको इससे स्टार्ट करेंगे और हम कन्वर्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कि यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. आ जाएंगे तो मतलब बात सही है. हाँ, यहाँ पे हम डेल्टा कुछ अज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं बाद में. ये एक मैच फिक्सिंग की तरह है. ठीक है. वहाँ लास्ट मोमेंट पे जाके हम डेल्टा को कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा ये एप्सिलॉन की वैल्यू के इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है, एप्सिलॉन बाय 2 के इक्वल है, एप्सिलॉन बाय ए के इक्वल है, ऐसे करके कुछ अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. वो प्रोसेस का पार्ट है बेसिकली, और वो एंड में जाके जो हमारे पास राइट साइड बचती है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है. वो भी क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे आप लोग. कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं. आप हम करके दिखा रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपको, आप कीजिएगा प्रैक्टिस घर पे. नहीं होते हैं तो फिर बताइएगा. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लिमिट, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने आपके लिए यहाँ पे. लिमिट एक्स गोज टू 3, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7. आप देखिए, जब क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक्स जगह 3 रिप्लेस करूँगा, 2 इंटू 3 6 + 7, ये तो सर हमको पता ही है 7 ही तो आएगा. तो कर क्यों रहे हो? क्वेश्चन अगर बोल देगा यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड तो सर करना पड़ेगा ना. क्वेश्चन के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा आपको. तो अब यहाँ पर हम पहले प्रोसेस को समझते हैं. हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, हमारे को क्या चाहिए? लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल. तो यहाँ पे हमें एफ एक्स आइडेंटिफाई करना है क्या है, एल आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, और ए को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पर क्या है सर? हेयर एफ एक्स इज 2x + 1, एल इज 7 एंड ए इज 3. तो क्या गिवन है? गिवन दैट एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. जब हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो मैं आपको इस बात को लास्ट क्लास समझा चुका हूँ कि हम ये कहना चाहते हैं x इज मोर देन ए माइनस डेल्टा लेस देन ए प्लस डेल्टा. इसका मतलब ये होता है, ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ, तो मान के चलता हूँ कि आप उतनी बात जानते हैं. नहीं जानते तो लास्ट लेक्चर पहले एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. अब हम कंसिडर करेंगे क्या? एफ एक्स माइनस एल. कंसिडर एब्सोल्यूट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. ये हम कंसिडर करके चलते हैं और बाद में इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. क्या इस फॉर्म में हम आ सकते हैं? यही हमें करना है. देखो सर, सिंपल सी बात है कि एफ एक्स क्या है मेरे पास? एफ एक्स है 2x + 7, तो यानी 2x + 1 - 7 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट 2x - 6 लेस देन एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट 2 इंटू x - 3 लेस देन एप्सिलॉन. एक प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट की आपको पता होनी चाहिए कि इफ़ वी हैव एब्सोल्यूट ऑफ a इंटू b, इट इज़ एब्सोल्यूट ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट ऑफ b. ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा प्लीज़. ठीक है. तो अब 2 का एब्सोल्यूट तो 2 ही होता है, तो एक स्टेप बचाने वाली बात है. सिर्फ मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. अब यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 को मैं क्या मान लूँ? डेल्टा मान लेता हूँ. लेट डेल्टा इज एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन इज 2 डेल्टा, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 लेस देन डेल्टा, विच इज़ ट्रू. विच इज़ ट्रू. ये बात तो सच है कि एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 क्या है? लेस देन
डेल्टा है। तो यानी जो हमें गिवन था, हमने फंक्शन से शुरू करके वहाँ पहुँच गए जो गिवन था। सो देयरफॉर x माइनस 3 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट fx माइनस l, या फंक्शन ही लिख दो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2x प्लस 1 minus 7 absolute is less than epsilon. So therefore limit x goes to 2 fx, fx यानी कि फिर से लिमिट ही लिख दो, फंक्शन लिख दो एग्जैक्ट, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए आपने ये गिवन, आपको पता है ये गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। x माइनस 3 को एक छोटी सी वैल्यू के लेस देन प्रूफ कर देना, छोटी सी वैल्यू जो भी है उसको डेल्टा मान लो, फिर एप्सिलॉन की कुछ टर्म्स में आएगी उसको डेल्टा मान लो। तो मैंने बताया था डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है। डेल्टा यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी डेफिनेशन के समय कि डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन के ऊपर। तो ये आ गया, ये वेरीफाई हो गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट की वैल्यू ट्रू है। सिंपल सा ये मैकेनिकल प्रोसेस है। देखो इसमें आपको कुछ कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज का यूज़ हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या प्लस वाले भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी यूज़ हो सकता है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का पता होना चाहिए, आपको लॉगरिथमिक लिमिट्स का पता होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस के एक्सपेंशंस पता होने चाहिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, कॉस एक्स का क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस दिए होंगे, और जब मैं एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ाता हूँ वहाँ पे एक्सपोनेंशियल के एक्सपेंशंस दे देता हूँ, जब लॉग की लिमिट्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे लॉग के एक्सपेंशन दे देता हूँ। तो वहाँ से फार्मूलाज आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो सब आपको लेक्चर्स आगे पीछे मिलेंगे ज़रूर। तो वहाँ से आप फार्मूलाज नोट डाउन करके उनको याद रखिएगा प्लीज़। देखिए एग्जामिनर थोड़ी पूछेगा आपसे कि आपने पहले क्या पढ़ा था, बाद में क्या पढ़ा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वो सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए, कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फिर नहीं कहिएगा सर हमको तो ये फार्मूला नहीं आता है। तो सर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मैंने साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको दिया है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन दिया है, एक्सपोनेंशियल की क्लास में ई एक्स का एक्सपेंशन दिया है, लॉगरिथमिक की क्लास में लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन दिया है। तो वो सब एक्सपेंशंस आपके पास लिखे होने चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस भी करके दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे कि हाँ क्यूब वाला ले लेते हैं, चलिए। लिमिट x गोज टू 2x क्यूब इज इक्वल टू 8। पहले मैं सोचा x स्क्वायर वाला कराता हूँ, लिमिट x गोज टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने कहा बहुत सिंपल हो जाएगा यार, ये मैं कराता हूँ वो आप करना, ठीक है। ये मैं करा देता हूँ, और ये जो है ना लिमिट x गोज टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये आप कीजिएगा। फिर ना हो तो बताइएगा, करवाएंगे, लेकिन इसको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो भाई fx क्या है, fx इज x क्यूब, l इज 8, a इज 2। तो क्या गिवन है, गिवन दैट एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। ये हम गिवन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि x इज मोर देन 2 माइनस डेल्टा लेस देन 2 प्लस डेल्टा। ये बात आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, मतलब इसके लिए बार बार अब वापस जाना पड़े उस लास्ट क्लास में देखने के लिए कि कैसे निकाला था सर ने। सर अगर एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो x इज मोर देन a माइनस डेल्टा लेस देन a प्लस डेल्टा। ये दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बार बार वापस जाना पड़े देखने के लिए क्या था कैसे था, फिर तो टाइम वेस्ट होगा ना उतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हमें पता है। अब हम करेंगे क्या, कंसिडर एब्सोल्यूट ऑफ fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एप्सिलॉन जिसका जो मन करे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की क्लास तो ये है नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं जैसा मन करे वैसे बोलो, बस करना सही से, क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा क्या, x क्यूब माइनस 8 इज लेस देन एप्सिलॉन,
8 होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए, ये इसको यहाँ लिखता हूँ, रुको यहाँ लिखता हूँ इसको, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे एक्सपेंशन करता हूँ फिर मुझे फॉर्मूले की जगह भी चाहिए ना, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों जी, याद है? हाँ, क्या आवाज़ आई मेरे को? कितने बच्चे कह रहे हैं कि मुझको याद है? जो कह रहे हैं याद है, बहुत बढ़िया। नहीं याद है तो सर आपके लिए फॉर्मूला पेश खिदमत है। ये बहुत पतला है तो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा? ले लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमको वापस इसमें यहाँ आना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। सिंस x is more than 2 minus delta less than 2 plus delta, where delta is a very small positive value, where delta is a very small positive value, very small का मतलब होता है बहुत छोटा, मगर अब बहुत छोटा नंबर लेंगे तो फिर वो बाबा लिखना, डेसिमल में करना, वो सब मुसीबत का कारण बनता है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट से काम चलाते हैं, एक यूनिट 1 मान लेते हैं डेल्टा को, उससे काम चलाते हैं। कंसिडरिंग डेल्टा इज इक्वल टू 1, तो x इज मोर देन 1 लेस देन 3। भाई डेल्टा 1 से बड़ा तो नहीं होगा ना, क्योंकि डेल्टा तो बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा तो बहुत छोटी वैल्यू, मैं उसको हायर लेवल पे 1 मान लिया, तो अगर वो 1 भी हो गया तो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 3 होगी, 3 से छोटा ही रहने वाला x। अब ध्यान देना ज़रा, बहुत ध्यान से, मुझे x स्क्वायर चाहिए। अगर x लेस देन 3 है, यानी x लेस देन 3 यहाँ पे, तो x स्क्वायर लेस देन 9 होगा, 2x लेस देन 6 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी x स्क्वायर प्लस 2x लेस देन क्या होगा, 9 प्लस 6 15। मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लेस देन होगा कितना, 19। अगर मैं एब्सोल्यूट भी, ये तो हायर साइड पे है, एब्सोल्यूट कर लूँ फर्क नहीं पड़ेगा, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज लेस देन 19, और x माइनस 2 का जो एब्सोल्यूट है, x माइनस 2 का जो एब्सोल्यूट है वो क्या है, वो है लेस देन, आपको याद होगा, वो है लेस देन डेल्टा। तो एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज लेस देन 19 डेल्टा। और मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट ऑफ b इज इक्वल एब्सोल्यूट ऑफ ए बी, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज लेस देन 19 डेल्टा। यानी ये क्या था, ये कहाँ से आया था मेरे पास, ये आया था एफ एक्स माइनस एल से, यानी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 8 इज लेस देन 19 डेल्टा। लेट डेल्टा टू बी एप्सिलॉन बाय 19, तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 8 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये बात प्रूफ हो गई, ये बात सच है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी इफ एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, देन एब्सोल्यूट ऑफ x क्यूब माइनस 8 इज लेस देन एप्सिलॉन। सो लिमिट x गोज टू 2 x क्यूब इज इक्वल टू 8। अगर x स्क्वायर वाला होता तो वहाँ पे x प्लस 2 ही बचता सिर्फ, इसमें x माइनस 2 x प्लस 2 होता है, x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको, इसमें 19 निकाली, यहाँ पे आपको x 2 निकालना पड़ता, वो शायद 2 प्लस 2 4 आ जाता, तो वहाँ यहाँ 19 डेल्टा वहाँ 4 डेल्टा चल रहा होता। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा ये वाला। ठीक है, सिंपल है थोड़ी, क्योंकि क्यूब आ गया तो फॉर्मूला बड़ा हो गया और कैलकुलेशन लंबी हो गई, इतना ही है बस, खाली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। इससे ज़्यादा वो क्या है, कौन सा गाना था,
बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, ओ राम जी बहुत दुख दीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। ये जो लखन है हमारे, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इससे ज़्यादा दुख नहीं देता, ये इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। हाँ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो उसमें तो ऑब्वियसली मुश्किल आएगी, मगर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो ढूंढता है एग्जामिनर एप्सिलॉन डेल्टा के, तो ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढता है कि जहाँ इजीली आप एक कंक्लूजन पे पहुँच पाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत लंबी चौड़ी की कथा वहाँ पे आपको लिखनी पड़ जाए। मैं एक इस बात पे एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, देखो अभी कराऊंगा, पहले एक क्वेश्चन मुझे और नज़र आ रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे मुझे ध्यान है, बच्चे डाउट क्लास में अक्सर ये क्वेश्चन मुझे भेजते हैं। लिमिट x गोज़ टू 0 x इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बच्चे मुझे अक्सर डाउट्स बनाकर भेजते हैं, सर ये डाउट है ये कर दो, ये मुझसे नहीं हो रहा है एप्सिलॉन डेल्टा से, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे। तो पहले ये कर देता हूँ, फिर एक मुझे बात ध्यान आई वो करवाना है मुझे आपको। सर यहाँ पे fx क्या है? fx इज x इंटू साइन 1/x, l है 0, a b है 0। वाह क्या बात है, l भी 0 a भी 0, आंसर भी 0। ओके जी, तो क्या गिवन है हमको? गिवन दैट एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस a, यहाँ पे 0 है, इज लेस देन डेल्टा, यानी एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन डेल्टा, या कह सकते हैं x इज मोर देन माइनस डेल्टा लेस देन प्लस डेल्टा, मोर देन 0 माइनस डेल्टा लेस देन 0 प्लस डेल्टा। वो बात आपको मैंने जैसे कहा ध्यान होनी चाहिए, दिमाग में रची बसी होनी चाहिए, उसके लिए बार बार पीछे ना जाना पड़े आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कंसिडर करते हैं हम? fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, या तो प्रूव करेंगे या इसको लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे, एक ही बात है। इससे यहाँ जाइए या से यहाँ जाइए, बात वही है। तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ x इंटू साइन 1/x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट ऑफ साइन 1/x इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो ये मुझे प्रूफ करना था बेसिकली। अब मेरे को एक बात ध्यान आती है क्या, कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा इस साइक्लिक फंक्शन है, -1 से 1 में लाया करता है, वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो और -1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो अगर उसका एब्सोल्यूट लूँगा तो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि अगर साइन थीटा 1 से छोटा है पॉजिटिव साइड पे, तो अब भी एब्सोल्यूट 1 से छोटा होगा, और अगर साइन थीटा मोर देन -1 है तो भी एब्सोल्यूट 1 से छोटा ही आएगा उसका। ठीक है, तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट ऑफ साइन 1/x इज लेस देन 1, बिकॉज एब्सोल्यूट साइन थीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट ऑफ साइन 1/x इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट ऑफ x साइन 1/x माइनस 0 इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 0 विच इज लेस देन डेल्टा, है ना। एब्सोल्यूट ऑफ x साइन 1/x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। भाई तुम मुझसे छोटे, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे छोटा, तो तुम्हारा छोटा भाई मुझसे भी छोटा। क्या बात है, वाह वाह, क्या वो निकाला मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन इनइक्वालिटी की, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जो है हमें तुम अगर एप्सिलॉन चाहिए था तो हम कहते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यानी एब्सोल्यूट ऑफ x sin 1/x minus 0 is less than epsilon. So if absolute of x minus 0 is less than delta, क्योंकि उसी से आया है ना, इससे less than delta है तभी हम यहाँ पे पहुँच पाए, then absolute of x sin 1/x minus 0 is less than epsilon. So therefore limit x goes to 0, x sin 1/x is equal to 0. सिंपल क्वेश्चन है सर, बात बहुत सीधी सी है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, या इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, बीच में कैसे भी ट्विस्ट करके ले आओ, बस ये मैच फिक्सिंग होती है यहाँ पे। ये एक मैच फिक्सिंग का टूल है, हमको डेल्टा इस तरह से अज्यूम करना है कि हम यहाँ पहुँच जाएं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वो आंसर में जो भी आएगा आप कहोगे सर मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कैलकुलेशन मिस्टेक कर क्या होगा, फिर तो भगवान ही बचाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ना करना कि सर कैलकुलेशन गलत होगी वरना तो हम ना जाने क्या कर डालते। अच्छा,
एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो कराना चाहता हूँ, आप उसको उससे पहले मैं, जैसे मैंने कहा था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस मैंने कराए, एक्सपेंशियल कराई, मैंने आपको साइन एक्स एक्सपेंशन करा रखी है। देखो आपको अगर याद है, साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जो क्वेश्चन मैं अगला आपको कराऊंगा अभी, उससे पहले एक रिजल्ट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। सिर्फ ये रिजल्ट वैसे आपको याद रखना है, लेकिन ये रिजल्ट आपको समझ में कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम क्या रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, इसी में छुपा हुआ है। लेकिन जो सोच पाएगा वही पहुंच पाएगा वहाँ पे। देखो रिजल्ट क्या बताता हूँ अभी आपको। साइन एक्स है ये, तो साइन एक्स माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स माइनस एक्स होगा नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सॉरी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस सॉरी भाई मैं माइनस कॉमन लिया ही नहीं है, माइनस कॉमन लेने के बाद होगा एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल, मैं 2 स्टेप और आगे जाता हूँ, प्लस एक्स 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस एक्स 11 बाय 11 फैक्टोरियल। ये सिर्फ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, उस लिए 2 स्टेप आगे आया हूँ। अब यानी इसका मतलब साइन एक्स माइनस एक्स, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या बचेगा सर, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अब साइन चेंज होगा, माइनस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से भी माइनस साइन चेंज होगा, एक्स 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन सो फोर्थ। मैं कुछ माइनस करना चाहता था इसलिए इस फॉर्म में लिखा। इसमें मैंने क्या कहा था अभी आपको कि रिजल्ट यही है, मगर हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। आप कहेंगे सर क्यों किया आपने ऐसा, अभी समझाऊंगा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ अलग तो किया नहीं सर। आप ये अगर ये वाला ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस एक्स 5 बाय 5 प्लस एक्स 7 बाय 7, जो साइन माइनस का होने पर साइन चेंज होने चाहिए वो होंगे। मैंने इसको एज एज इंटैक्ट रखा है, इसको भी इंटैक्ट रखा है। अब अगर दोनों साइड में एब्सोल्यूट लेता हूँ, एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ तो नेगेटिव हट जाएगा, रह जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल माइनस एक्स 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस एक्स 11 बाय 11 फैक्टोरियल माइनस ऑन सो फोर्थ। अब सोचिए ज़रा, अब सोचना है ध्यान से। हम यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन लेते हैं, ये मान के चलते हैं एक्स इज़ वेरी टेलर एक्सपेंशन है, हम इसको मैक्लॉरिन सीरीज़ बोलते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज़ आगे आप कैलकुलस में पढ़ते हैं, अगर अभी नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, सोचना, ये इसकी डेरिवेशन की बात होती है। ये हम डिराइव करते हैं व्हेन एक्स इज़ वेरी क्लोज टू 0। जब एक्स वेरी क्लोज टू 0 मतलब एक्स बहुत छोटा है, तब क्या होगा, तो एक अगर छोटे से नंबर की जब पावर बढ़ाते हैं वो और छोटा हो जाता है, छोटे की पावर बढ़ाने पे वो क्या होता है और छोटा हो जाता है। व्हेन एक्स इज़ वेरी स्मॉल और उसकी अगर पावर बढ़ाते हैं वो और छोटा हो जाएगा, मतलब x7 जो है इट इज़ स्मॉलर देन x5। ध्यान दीजिएगा, x7 इज स्मॉलर देन x5, x पावर 7 इज स्मॉलर देन x पावर 5, और x पावर 7 को एक बड़े नंबर 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल इज बिगर देन x पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। अगर ये बड़ा है तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो इसका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ऐसे ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो x6 बाई क्यूब में से x क्यूब बाई 6 में से मैं पॉजिटिव क्वांटिटीज माइनस कर रहा हूं, x क्यूब बाई 6 में से मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव क्वांटिटीज माइनस कर रहा हूं। ये एक ब्रैकेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको माइनस किया, ये ब्रैकेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको माइनस किया, तो मैं पॉजिटिव क्वांटिटीज को माइनस करता जा रहा हूं, कहां से, x क्यूब बाई 6 में से। तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए स्मॉलर देन x क्यूब बाई 6। तो यानी इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट ऑफ x क्यूब बाई 6 माइनस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल माइनस x9 बाई 9 फैक्टोरियल माइनस x11 बाई 11 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फॉर्थ इज स्मॉलर देन एब्सोल्यूट ऑफ x क्यूब बाई 6। ये से छोटा है क्योंकि x क्यूब बाई 6 में से मैं कुछ माइनस करके
ऑब्टेन कर रहा हूँ ये, तो यानी ये जो रिजल्ट आएगा इट इज स्मॉलर देन दिस, क्योंकि इसमें से राइट साइड में से कुछ माइनस किया है हमने यहाँ पहुँचने के लिए। इसका मतलब बड़ा साफ है, ये तो साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स है। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स इज स्मॉलर देन एक्स क्यूब बाय 6। ये एक रिजल्ट है, हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। मैं ये रिजल्ट बोल के आगे जा भी सकता था, सोचा चला जाता हूँ, फिर सोचा कि एक बार बताता हूँ कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जहाँ पे सीरीज आपको यूज़ करनी होगी, तो रिजल्ट सामने ही होगा, रिजल्ट वही है, मैं कहीं और से कुछ लेकर नहीं आया, इन्हीं को थोड़ा सा मैन्युपुलेट किया मैंने, और इस मैन्युपुलेशन से ही रिजल्ट मैं निकाल के लाया हूँ। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये हमको डेवलप करनी होती है कैलकुलस पढ़ने के लिए। अगर हमें डेरिवेशंस पे जाना होता है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमें चाहिए, तब हम रिजल्ट को डिराइव करते हैं। नहीं तो हम रिजल्ट को याद करते हैं, फिर हम रिजल्ट को रट्टा मार के जाते हैं और वहाँ जाके क्या बोलते हैं, कमिट एंड वॉमिट, याद करके जाते हैं, लिख कर आते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग करनी है अगर आपको, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमको चाहिए होती है, और वो प्रैक्टिस से आती है सर। पहली चीज़ ये होती है, सबसे पहली बात, कि हमको सभी जो सीरीज एक्सपेंशन है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, कंठे विद्या अंटे दाम, बुरे वक्त में आवे काम। वो विद्या जो कंठस्थ है और जो पैसा जेब में, अंटे दाम, जेब में जो पैसा है वही काम आता है बुरे टाइम पे। आपने किसी से पैसा लेना है, वो देगा नहीं देगा, क्या करेगा, आज जरूरत है वो दे नहीं रहा, किसी काम का नहीं वो पैसा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला ही याद नहीं है, कैसे सॉल्व होगा। तो विद्या वही काम की है जो कंठस्थ हो, पैसा वही काम का जो जेब में हो, इसलिए याद होना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको ये सब सीरीज याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अप्लाई करने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता क्या हूँ यहाँ पे, जो मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है। ये कैलकुलस में थोड़ा सा ये तो एक इशू रहता है, अगर प्योर मैथ्स की बात करेंगे इशू रहेगा। एप्लीकेशन में थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं, अप्लाइड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, इस रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। पढ़ा ना आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ी है आपने। अब इसको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की क्लास में इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ क्या होगा। आज एप्सिलॉन डेल्टा से वेरीफाई करेंगे इसको। क्वेश्चन जो बोलेगा आप ऐसे करके आना सर, जो क्वेश्चन ने मांगा वो दे आना उसको, कि भाई ये चाहिए, लो पकड़ो, हमें आता है। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स बाय एक्स, एल है 1 और ए है 0। तो क्या गिवन है मेरे को सर, गिवन है एब्सोल्यूट x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, यानी एब्सोल्यूट x इज लेस देन डेल्टा, यानी x इज मोर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा। अब मैं कंसिडर करता हूँ क्या, एब्सोल्यूट ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यानी एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन, माइनस लिखने से रह गया, -1 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स बाय एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट ए बाय बी होगा, एब्सोल्यूट ए अपॉन एब्सोल्यूट बी प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो हो जाएगा क्या, एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स बाय एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। अब देखो ये यहाँ से आगे वहाँ तक जाने के लिए मैंने वो रिज़ल्ट मुझे चाहिए, ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए यहाँ पर, ये रिज़ल्ट मुझे यहाँ चाहिए। अब ये रिज़ल्ट मैंने आपको ड्राइव भी करके दिखा दिया, ठीक है। आपको डेरिवेशन आनी चाहिए सर, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आएगा तो आप खुद से कैसे सॉल्व करोगे उसको, वरना हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। नहीं आती है फ़िलहाल के लिए तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग टेलर्स थ्योरम, यूजिंग टेलर्स थ्योरम क्या है जी, एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स पावर 6 बाय एब्सोल्यूट पावर क्यूब बाय 6, यानी एब्सोल्यूट ऑफ
साइन एक्स माइनस एक्स बाय एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज लेस देन, अब इसको दोनों साइड अगर एब्सोल्यूट एक्स से डिवाइड किया तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स माइनस 1 इज लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 6। अब आप देखो, सिंस एब्सोल्यूट एक्स इज लेस देन डेल्टा, एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर बाय 6 लेस देन डेल्टा स्क्वायर बाय 6, यानी क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स एक्स माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर बाय 6, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 6 एप्सिलॉन का अंडर रूट। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये मैच फिक्सिंग है, मैं बोलता हूँ मैच फिक्सिंग चाहिए, मैं यहाँ मैच फिक्सिंग है, ये डेल्टा यही डालना है तभी आंसर आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर मैं कैसे जानूंगा ये क्या डालना है, मुझे कैसे पता चलेगा, आपको तो इतना आता है आप डाल देते हो, हमसे निकल नहीं पाता, हम तो बता ही नहीं पाते कैसे ये वैल्यू आएगी। अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है ना, डेल्टा स्क्वायर रफ में देख लो ना, बाय 6 को मान लो एप्सिलॉन, तो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा 6 एप्सिलॉन, डेल्टा क्या होगा अंडर रूट 6 एप्सिलॉन। क्यों घबराते हो, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ये बस तकिया कलाम है, क्या बोलते हैं इसको, काफिया मिला दिया मैंने। तो क्या आएगा ये, मीन्स एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यानी if absolute of x minus 0 is less than delta, this implies that absolute of sin x by x minus 1 is less than epsilon। इसका मतलब therefore limit x goes to 0 sin x by x is equal to 1। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जो आप नॉर्मली लिमिट से सॉल्व करते हैं उसको हम इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल की लिमिट्स हैं, लॉग की लिमिट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो आपने पढ़ी, tan x बाय x, sin x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 sin x इक्वल टू 0, लिमिट x गोज टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक लिमिट्स को पहले सॉल्व कीजिए, अप्रोच डेवलप कीजिए कि क्या आप उस पार जा पा रहे हैं कि अटक रहे हैं अभी भी। जो क्वेश्चन आपको लगता है आपसे नहीं होता, अब ऐसा नहीं कि आप एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन उठा लें और उलझ जाएं उसके साथ कि आज तो ये नहीं है मैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो उतना क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आने भी नहीं वाला है। ठीक है, हमको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हमको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली लेवल को इंक्रीज कीजिए, और बहुत आगे तक एप्सिलॉन डेल्टा में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से वो पूछता भी नहीं है कि पता चले उसमें 10-20 तरह के फॉर्मूले लगने हों। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया है वाला, जो इसमें जो आपको ये फॉर्मूला लगा है वाला, ये भी मुझे लगता है मतलब काफ़ी आपको उसमें दिक्कत होगी अगर ऐसे ना पता हो तो कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि भाई देखो हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं डालना जो बच्चा इसमें उलझ के ही रह जाए, उसके अलावा पेपर छूट जाए उसका। तो आपको भी क्या करना है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, या जो एल्जेब्रिक लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उन तक रहिए। ऐसा ना कीजिए कि आप रूट के अंदर ये और वो और ऐसा वैसा करके पहुंच जाए कहीं पर, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए कोई नेट से आपको या किसी किताब में कहीं लिखा हो, उसने एप्सिलॉन डेल्टा से नहीं कहा, उसने नॉर्मली वैलिड करने को कहा है और आप लग गए उसके साथ करने उसको एप्सिलॉन डेल्टा से सॉल्व, तो उलझ के रह जाएंगे। फिर वो पर्पस भी डिफीट हो जाएगा जिस पर्पस से सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये है, आपको इसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, जिसमें मैंने बता दिया क्वेश्चन कौन से करने हैं। आप लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, वही वैलिड कीजिए। लिमिट एक्स गोज टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वही वैलिड कीजिए। लिमिट एक्स गोज टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है, वही वैलिड कीजिए। लिमिट एक्स गोज टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वही वैलिड कीजिए। इनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनको फोकस कीजिए। लिमिट एक्स गोज टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, इन सबको वैलिड कीजिए, ये आप शायद कर पाएंगे। एक्स गोज टू 0 साइन एक्स 0 cos x 1 x goes to 0 e power x minus 1 by x is equal to 1 limit x goes to 0 log 1 plus x by x is equal to 1 limit x goes to a
एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। ये कुछ क्वेश्चन आप कीजिए। मैं जब भी क्वेश्चन लिखता हूँ ना कि आप करके आना, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ सब मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे बोले, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वीर बहादुर बच्चा ज़रूर सामने आता है जो कहता है सर मुझसे ना हो पाएगा, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, आप करके दिखाओ। मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, ये प्रॉमिस है, करता हूँ मैं आपको करके, जो आप पूछेंगे ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन एग्ज़ाम देने मुझे नहीं जाना है, ये बात याद रखना। एग्ज़ाम देने आपको जाना है, आपका पेपर है, तो आपको रास्ता ढूंढना है कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं कैसे उस पार पहुंचूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखाए हैं, ये भी करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से इवेल्युएट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को। देखिए अब इनमें से 1 2 3 4 5 में से कितने कर पाते हैं। अगर आप 5 में से 3 या 3 से ज़्यादा कर पाते हैं तो पीठ थपथपाइए अपनी, ज़ोर से, गर्व से अपना क्या कहते हैं सीना चौड़ा कीजिए, वाह मैंने बहुत बढ़िया काम करा। क्योंकि बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, डर लगता है सबको, ये टॉपिक सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कैसे होगा कैसे होगा। तो मैंने इसलिए क्वेश्चंस आपको दिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे, होपफुली आप कर पाएंगे ज़रूर। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो डाउट क्लास में आइएगा। आई डोंट नो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस चला जाए, मुझे नहीं आइडिया रहता, अगर बाई चांस यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हैं और बाई चांस यूट्यूब पे गया हुआ है ये, तो आपने क्योंकि कोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो कोई क्वेश्चन इनमें से आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन उसका भेज देंगे। इतनी हेल्प आपकी ज़रूर करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।